हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑडियंस एनालिसिस की। यस माय फ्रेंड्स, आप बताइए मुझे कि ऑडियंस एनालिसिस आपको क्यों लगता है कि इम्पॉर्टेंट है? वेल, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और कोच हूं पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूं बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन that I will be coming live on FB for all 365 days in this year of 2020. Second reason इस resolution को लेने का ये था friends, that I wanted to be of help to the people who want to learn public speaking, because public speaking के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे challenges हैं जो लोग face करते हैं और उन्हीं को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक न्यू चीज़ पर आपसे हर रोज़ बात करती हूँ अपने इस सेशन में, विच आई कंडक्ट एट 5 PM एवरी डे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑडियंस एनालिसिस। गुड इवनिंग आनंद जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। आप क्या पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा लाइव सेशन, या फिर पहले भी आप कर चुके हैं? प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑडियंस को एनालाइज करना। हम ऑडियंस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं क्लास अपनी एक कंडक्ट कर रही थी अपनी एक स्टूडेंट की। शी इज़ इन हर 7th क्लास एंड वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस मुझसे ले रही हैं। 1-on-1 सेशंस मेरे कंडक्ट हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक जो सब्जेक्ट का कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट दैट? शी सेड ऑफ कोर्स देयर इज़ वन, एंड देन शी स्पोक अबाउट एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मुझे नहीं समझ में आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शी स्पोक एंड शी रियली स्पोक वेरी वेल, लेकिन मेरे तो सर के ऊपर से निकला। गुड इवनिंग नीरज मेहता जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। कोई बात नहीं, आपका गुड मॉर्निंग पूरा दिन शुभ होना चाहिए। आप चाहे गुड मॉर्निंग करें या गुड इवनिंग करें, इट्स परफेक्टली ओके, एंड अ वेरी गुड डे टू यू टू। सो गुड इवनिंग संजय जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, ये बच्ची ने अपनी जो एक बहुत ही इसका फेवरेट सब्जेक्ट था साइंस, और फेवरेट सब्जेक्ट में जो फेवरेट चैप्टर था उसके बारे में मुझे बताया। वेल, बीइंग अ नॉन साइंस पर्सन एंड हैविंग नो फ्लेयर फॉर दिस थिंग, फॉर द एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स वगैरह, लिटमस टेस्ट वगैरह, शी स्पोक ऑल अबाउट दैट, बट देन मेरे तो वो सर के ऊपर से गया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए? ये, एंड प्लीज़ माइंड इट, दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप यू आर इन। बड़े बड़े लोग भी ये गलतियां करते हैं, आपको भी इन गलतियों से सीखना है। तो वो लड़की बेटर क्या कर सकती थी, वो मेरी स्टूडेंट बेटर क्या कर सकती थी? उस टॉपिक को आसान बना सकती थी लोगों के लिए। मतलब मैं ऑडियंस में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एसिड्स में इंटरेस्ट हो, तो आपको समझना है कि आपकी ऑडियंस में कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या उन्हें आपका टॉपिक समझ में आएगा। और अगर आएगा तो वेल एंड गुड, अगर आपको लगता है, लेकिन अज्यूम मत कीजिए। अपनी ऑडियंस की प्रॉपर्ली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि शायद समझ में नहीं आएगा, जो वो शायद आ जाएगा ना आपके मन में, तब आप एक्चुअली काम करेंगे अपने टॉपिक को बेटर बनाने की तरफ, कि मेरा जो टॉपिक है उस पर मुझे इस तरीके से काम करना है ताकि ऑडियंस में जितने भी लोग हों सबको मेरा टॉपिक समझ में आए। समझ गए ना फ्रेंड्स? तो टॉपिक को इतना सिंपल बनाना है, इतना इजी बनाना है कि लोगों को समझ में आए, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपका टॉपिक बहुत बोरिंग था, उसका टॉपिक डेफिनेटली बोरिंग नहीं था, लेकिन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल कि आपकी ऑडियंस में कोई भी बैठा हो और उसके आपके बारे में, आपके टॉपिक के बारे में उसे उस तरीके से समझ में आए जिस तरीके से वो समझना चाहता है या जिस तरीके से वो समझ पाता है। इस बात को नोट कीजिए फ्रेंड, जिस तरीके से वो समझ पाता है, जितनी आसानी से आप अपने टॉपिक को उन्हें समझा पाएंगे,
उतने ही वो आपके उतने ही बड़े फैन बनेंगे और आपको फॉलो करेंगे, एल्स वो आपको फॉलो नहीं करने वाले। चीज़ों को जितना भी सिंपल आप कर सकते हैं कीजिए। ऑडियंस का माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है जो मैंने कहीं पर पढ़ा था एंड जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक लड़की ने अपने कॉलेज में अपनी क्लास में प्रेजेंट किया कि किस तरीके से अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब वो क्लास की स्टूडेंट थी, वो कॉलेज की स्टूडेंट थी एंड उसने वो जैसे ही वो नीडल लेकर आई, उसने प्रॉप्स अपने इकट्ठे कर रखे थे एंड देन शी टुक वहाँ पे ना एक उसने छोटा मतलब कुछ उसने एक टॉय लिया और टॉय के अंदर उसने वो इंजेक्शन रियल था लेकिन टॉय के अंदर उसने इंजेक्ट करके बता रही थी कि इंसुलिन किस तरीके से लिया जाए। अब हुआ क्या, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जो उसकी ऑडियंस थी, उनमें से कुछ को नीडल से फोबिया था, नीडल से डर लगता था। आप समझ सकते हैं, हम लोगों को भी सुई लगती है तो हमें डर लगता है और जब हम इस तरीके से देखें, स्पेशली जब हम डॉक्टर्स नहीं हैं तब तो और भी ज़्यादा डर लगता है। तो कुछ लोगों को फोबिया था और एक लड़की को फोबिया इस एक्सटेंट तक था कि वो वहाँ से उसको शी एक्सपायर एट दैट वेरी मोमेंट जब वो लड़की डेमो करके दिखा रही थी। ये इस तरीके का केस हो गया फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही रेयर केस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो जब भी कभी आप किसी भी सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर बोल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोगों का जो माइंडसेट है यहाँ पर क्या है। अब अगर हम इस लड़की की बात करें जो कॉलेज में अपना ये प्रेजेंटेशन दे रही थी और इस तरीके से बता रही थी कि इंसुलिन किस तरीके से बॉडी में लगाया जाता है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी और वो ये बता रही थी कि देखो मैं इंसुलिन लगाती हूँ, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन खुद को रोज़ लगाना पड़ता है, तो आपने यही सावधानियाँ हैं जिनका आपने ध्यान रखना है ये इंजेक्शन लगाते हुए। उसने सिर्फ डेमो करके दिखाया, लेकिन एक लड़की को क्लास में इतना फोबिया था कि उसने वो वहीं पर शी डाइड एट इन दी क्लास इटसेल्फ। तो हमें लोगों की मेंटालिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बहुत बार बोल सकते हैं कि हमें कैसे पता होगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल लिया जाए तो इसको हमें इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो लड़की थी वो अपने क्लासमेट्स के साथ तो फ्रेंडली थी। अब क्लासमेट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स जब तक हैं तब तक वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को शेयर करते हैं कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करने जा रहे हैं। और जब हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, दूसरे लोगों के बारे में, उन्हें अपने क्लासमेट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस चीज़ से उन्हें डर लगता है। तो अगर इस लड़की ने थोड़ा सा ऑडियंस को एनालाइज कर लिया होता है, अकॉर्डिंगली उसने उसको समझते हुए अपने स्पीच का टॉपिक सिलेक्ट किया होता, आप समझ सकते हैं उसको कितनी मदद मिलती। वो लड़की जो एक्सपायर हो गई वो नहीं होती। वेल, हमारे देश का ये केस नहीं है, बाहर का है, लेकिन दिस इज़ अ ट्रू केस विच हैज़ हैपेंड, विच आई रेड समवेयर एंड आई थॉट व्हाई शुड आई नॉट शेयर विद यू। तो ऑडियंस को एनालाइज करना, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑडियंस की तरफ से सोचना शुरू कीजिए, आपकी जो स्पीचेस हैं, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है बहुत बेहतर होती जाएगी हर रोज़। फ्रेंड्स, आपके इस समय कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुकर मधुसूदन राव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज आपके साथ शेयर किया वो था ऑडियंस एनालिसिस। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने ही बड़े प्रोफेशनल हो, कितने ही बड़े स्पीकर क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना है कि ऑडियंस को आप सही तरीके से एनालाइज करें। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है फ्रेंड्स, ये है एक स्पीकर जिनको मैं सुन रही थी और वो स्टेज पर थे। तो उन्होंने एक अपनी बात बताते बताते उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर आई वुड से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में कुछ बोला और वो इन्होंने बहुत ही जनरल एक कमेंट पास किया था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनकी फैमिलीज में ऐसा होता है। अब बाय चांस वहाँ पर लोग वहाँ के उसी वाली सोसाइटी के उसी सेक्शन के लोग बैठे हुए थे और स्पीच ख़त्म होने के बाद आप समझ सकते हैं
3-4 लेडीज थी, पहुंच गई स्पीकर के पास। आपने ये कहा तो क्यों कहा, स्पीकर की क्या हालत हुई होगी। तो स्पीकर को समझ में आ गया, चाहे आप कितने ही बड़े स्पीकर क्यों ना हो, आपने इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आपकी ऑडियंस मिक्स ही क्यों ना हो, आपने ध्यान रखना है आप किसी भी क्लान के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी जेंडर के बारे में, जितने भी टाइप की ऑडियंस है उसके बारे में कुछ बोलते हुए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, कुछ भी स्टेटमेंट्स पास ना करें, कमेंट्स पास ना करें। थोड़ा सा भी अगर लगता है किसी के दिल को शायद धक्का पहुंचे या बुरा लगे, आप कोशिश कीजिए कि आप सही वर्ड्स को यूज़ करें और सही तरीके से उनको प्रेजेंट करें। इसके लिए आपकी स्क्रिप्ट बहुत सही तरीके से रेडी होनी चाहिए। आनंद जी का क्वेश्चन है, व्हाट इफ द ऑडियंस इज मिक्स, देयर आर एक्सपर्ट्स एज वेल एज लेमन, शुड वी एड्रेस वन और द अदर? वी हैव टू एड्रेस एवरीवन। आनंद जी, हम ये नहीं कह सकते कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, दूसरे के बारे में नहीं करेंगे। नहीं, जो स्पीकर्स हैं वो भी इंसान है, नॉन स्पीकर्स हैं वो भी इंसान है। आपको इंसान की तरह से ट्रीट करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो वो पसंद करे। तो वो जो